आते हैं हम अपने अगली खुशखबरी के ऊपर। मैंने आपको 3 खुशखबरियों का बोला था, दूसरी खुशखबरी अपना बताएं जिया साहब। जी, दूसरी खबरी ये है कि बहरिया की तरफ से ईवी बस ऑपरेशन कर दी गई है। उसके अलावा जो डीएचए से सराब कोट है, फिर उसके बाद बहरिया से जो कैंट है वहाँ तक, टैंक चौक तक, उसके बाद मलीर हट तक, मतलब पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो ओपन कर दी है। तो इसका जो किराया है वो बहुत मिनिमम रखा गया है, 100 रुपया इसका चार्जेस हैं। और इस तरह की शानदार लग्जरी बस है कि आप बैठते हैं तो आप कहते हैं कि कहाँ आ गया हूँ। मतलब इतनी जदीद बस है और बिल्कुल एयर कंडीशन है, 24/7 आपको इस तरह की कोई इसमें मसला परेशानी नहीं होगा। तो बहुत अच्छी ये सर्विस जो ओपन की गई है गवर्नमेंट की तरफ से बहरिया की कम्युनिटी के लिए, डीएचए की कम्युनिटी के लिए, और जो डेली बेसिस पे मूव कर रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत ईजी हो गया। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि अभी ज़िया साहब ने बताया कि देखें, जिन लोगों को पहले ये लगता था कि वो कराची के किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, नाज़माबाद में रहते हैं, औरंगी कुरंगी सदर में रहते हैं, ख़ास तौर पे डीएचए वाले परेशान थे कि अगर हमें बहरिया टाउन ट्रैवल करना हो, जाना हो, हम अपनी लाखों रुपए की या करोड़ों रुपए की गाड़ी लेकर जाएं, उसका फ्यूल भी ज़्यादा लगता है और भी रास्ता भी बड़ा लंबा होता है, फिर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। उनके लिए इतनी शानदार खुशखबरी लेकर आया हूँ। पहले जहाँ पर उनका एक साइड का 3 से 5 हज़ार रुपये का फ्यूल कंज्यूम होता था, अभी सिर्फ़ और सिर्फ उसका दोनों साइडों के, अगर आप डीएचए से, कराची से, सदर से, किसी भी एरिया से आते हैं तो आपके सिर्फ़ और सिर्फ एक साइड का 100 रुपया लगेगा और वापसी जाने का भी आपका 100 रुपया लगेगा। अगर आप बहरिया टाउन आते हैं, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने खूबसूरत लग्जरी एयर कंडीशन बस सर्विस का आगाज़ किया। ईवी बस है, उसके अंदर आपको बाकायदा सीट मिल जाएगी और आप खड़े होकर भी आ सकते हैं। तो मतलब है कि ये दूसरी खुशखबरी ऐसे है कि आप कराची के किसी भी एरिया से बहरिया टाउन में डायरेक्टली आप आ सकते हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक 100 रुपये का किराया देकर आएंगे। एयर कंडीशन बस के अंदर आएंगे, आपको अपनी गाड़ी लाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले जो ये होता था कि आपको ड्राइवर हायर करना पड़ता था या उबर क्रीम पे आपके बहुत ज़्यादा चार्जेस होते थे। अभी ये वाली परेशानी भी माशाल्लाह हल हो गई है। और अभी आते हैं तीसरी खुशखबरी की तरफ। तो तीसरी गुड न्यूज़ मेरे ख्याल से कोई कमर्शियल के हवाले से है। जी बिल्कुल, यहाँ पर डाउनटाउन कमर्शियल जो है बहरिया के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। जिस तरह आपने देखा होगा कि दुबई जो वहाँ पर भी डाउनटाउन कमर्शियल है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और यूनिक उसका डिज़ाइन यूनिक है, उसका स्ट्रक्चर यूनिक है। तो इस तरह का एक हाई राइज कमर्शियल जो है बहरिया यहाँ पर लॉन्च कर चुका है। आने वाले वक्त में आपको यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग खूबसूरत आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी बहुत बड़ी एडिशन है। और इसमें थोड़ा सा एक और मैं ऐड कर कमिंग सून है, मतलब अभी हम कुछ नहीं बता सकते, बस हम नाम बता सकते हैं। बिल्कुल इसका नाम बता सकते हैं, अभी कमिंग सून है। जैसे इसकी डिटेल आएगी तो मौजम भाई डेफिनेटली इसकी भी शेयर कर रहे होंगे। इसके साथ मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो डीएचए ख़याबान इत्तेहाद जो यहाँ से 50 किलोमीटर है बहरिया से, वहाँ से आपके लिए मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो ऑपरेशनल होने वाली है। मलीर एक्सप्रेस वे बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा हाईवे की तमाम सोसाइटीज़ के लिए। और डेली बेसिस पर जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, बिलफर्ड जो पुराना रूट इस्तेमाल करते हुए डीएचए ख़याबान इत्तेहाद से बहरिया तक आते थे, वो तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँचते हैं। जी। वही मलीर एक्सप्रेस वे बनने से आपका डिस्टेंस 25 से 30 मिनट का रह जाएगा। आप कह सकते हैं हाफ से भी हाफ रह जाएगा। तो ये आप आने वाले वक्त में मलीर एक्सप्रेस वे को यहाँ पर हाईवे की तमाम सोसाइटीज़ के लिए गेम चेंजर देखेंगे। और आने वाले वक्त में आप हाईवे की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, डेफिनेटली डीएचए और बहरिया के सेंटर में कैथोड़ पे आके इसका उतरेगा, इंटरचेंज होगा। और आप इन सोसाइटीज़ के अंदर जैसे इसकी कम्प्लीशन हो जाती है, इसके अंदर रेट्स के अंदर आप हाइप देखेंगे और इंशाल्लाह बहुत जानदार आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा यहाँ इंशाल्लाह। अच्छा तो नाज़रीन, खुशखबरियों तो मैंने आपको ज़िया साहब ने सुनाई हैं, 3 खुशखबरियाँ। चौथी खुशखबरी मैं सुनाता हूँ आपको। देखें, इस वक्त के बाइंग टाइम है, ये दिस इज़ नाउ टाइम इज़ अ बाइंग। मतलब आपने अगर तेज़ी की मार्केट के अंदर आप पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कोई इतना प्रॉफिट नहीं होता। जो लोग रो रहे होते हैं, अपना सर पीट रहे होते हैं, जी हमने वो लिया था तो वो माइनस में चला गया, अच्छी लोकेशन पे नहीं मिला, बहुत महंगा मिल गया, अभी वो प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो देखें, आप जब भी हाइप होगी मार्केट के अंदर, उस वक्त आप ख़रीदेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हमेशा जब भी अगर आपने रियल एस्टेट की साइकी ये है कि अगर आपने रियल एस्टेट के अंदर सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छी चीज़ लेनी है और प्रॉफिट आपने अपना कमाना है, तो आप उस वक्त हमेशा पैसे लगाएं जब इंतहाई मार्केट डाउन हो। इस वक्त मार्केट इतनी डाउन है, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ अपने मर्ज़ी के पैसों पे ले सकते हैं। और इसके अलावा अपने पैसों को काम पे लगाएं।
आप काम ना करें, आप तो गर्मी है घर में रेस्ट करें, एसी के वाले रूम के अंदर बैठकर एंजॉय करें, अपने पैसों को काम पे लगाएं और वो पैसे आपके लिए और ज़्यादा वर्क करें, काम करें, आपके लिए और ज़्यादा पैसे कमाएं और आप उस पैसे को अपने एसी वाले कमरे के अंदर बैठकर एंजॉय करें। मज़ीद मालूमात और तफसील के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।